नहीं दिया। मेरे अपने मेरे साथ खड़े रहते तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं तोड़ सकती थी। क्या एक बार फिर से परिवार और पार्टी एक हो सकती है? जब उनकी ज़रूरत थी मेरे पिता के जाने के बाद उनकी परिवार के और सदस्यों की, उसी वक्त वो हम लोग के साथ खड़े नहीं थे। दिलों में जब दरारें आ जाती हैं, जब दिलों में जब दूरियां आ जाती हैं, उसको भर पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। अगर चिराग जी, आप लगातार नीतीश कुमार जी पर हमला कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी की नीतियों के बारे में बता रहे हैं कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण और आपके अलग होने का भी कारण नीतीश कुमार हैं, लेकिन इसमें आपका परिवार भी तो दोषी है। आपको याद होगा कि ये बातें पहले भी हमारे आपके बीच में हो चुकी थी कि इस तरह की कोई नीतियाँ चल रही हैं जिसमें आपके परिवार के लोग ही आपको धोखा देने जा रहे हैं। आखिर इसमें परिवार का दोष है या फिर नीतीश कुमार जी जिस तरह से पूरा प्लान किए, जैसा कि आप लगातार कहते आ रहे हैं, उसका दोष था? बाबा देखिए, पूरी तरीके से अपनों का ही मैं इसमें दोष मानूंगा, और इसीलिए जब ये पूरा घटना चक्र घटा भी, तब भी मैंने किसी दूसरे को मैंने जिम्मेदार ठहराया ही नहीं, क्योंकि मैं ठहरा भी नहीं सकता। अगर मेरे अपने मेरे साथ होते तो ना मेरा घर टूटता, ना मेरा परिवार टूटता। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया, इसीलिए ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई। नहीं तो देश में क्या, दुनिया में किसी की ताकत नहीं थी कि रामविलास पासवान जी के परिवार को तोड़ सके या उनके परिवार को वो अलग कर सके। उसमें मेरे अपनों ने ही मेरी पीठ में खंजर भोंका, मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। अगर मेरे अपने मेरे साथ खड़े रहते, और इसीलिए मैंने कुछ भी हुआ, मैं कैसे मैं उंगली उठाऊं कि भाई मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया, या कई बार मुझसे पूछा जाता है कि भाजपा ने आपका साथ नहीं दिया, आप हनुमान बने फिरते थे, राम नहीं आए। पर मैं कैसे उनसे अपेक्षा रखूं जब मेरे अपनों ने ही मेरा साथ नहीं दिया। मेरे अपने मेरे साथ खड़े रहते तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं तोड़ सकती थी। जिस तरह की बात आप कर रहे हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको आज भी इस बात का दुख है कि आपका परिवार और पार्टी दोनों टूटी। क्या ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि आप लोग फिर से एक जगह चले हैं? देखिए, दुख तो ज़रूर है और पीड़ा बहुत हुई बाबा, क्योंकि पापा के जाने के बाद पापा ने सारी उम्र परिवार को जिस तरीके से संजो के रखा, और उनके जाने के बाद ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मेरे चाचा पे थी कि वो भी उन्हीं की तरह, भाई परिवार के मुखिया ही परिवार को लेकर सब फैसले लेते हैं। पापा जब तक जीवित थे सारे फैसले उन्होंने लिए, और हम में से किसी की मजाल नहीं होती थी कि उनके द्वारा लिए गए पारिवारिक फैसलों पर कोई उंगली उठाए या प्रश्न करे। पत्थर की लकीर मानकर हम लोग, मैं, मेरे तमाम भाई, मेरी बहनें, हम सब उनके बातों को हम लोग मानते थे। उनके जाने के बाद उनकी जगह पे मेरे चाचा ही थे, उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि जैसे पापा परिवार को हर विपरीत परिस्थिति में एक साथ लेकर चलते थे, पार्टी को एक साथ लेकर चलते थे, ये जिम्मेदारी उनकी थी। पर जिस तरीके से ना सिर्फ परिवार को टूटता वो देखते रहे, बल्कि कहीं ना कहीं एक भूमिका उन्हीं के द्वारा निभाई गई परिवार को तोड़ने में। तो इस बात की पीड़ा तो ज़रूर है, दुख उस वक्त भी था, दुख आज भी होता है। मेरा अंतिम सवाल होगा, आपका काफ़ी समय मैंने लिया। अंतिम सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से परिवार और पार्टी एक हो सकती है? आप जैसे रामविलास पासवान जी ने अपने पूरे परिवार को हर परिस्थिति में अपने साथ रखा, क्या एक बार फिर से सभी लोगों को एकजुट करके आप लेकर के आगे बढ़ेंगे? मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ बाबा इस प्रश्न का जवाब देने के लिए, क्योंकि जैसे आपने बोला कि पहले पापा करते थे, पापा के बाद परिवार के सबसे बड़े मेरे चाचा ही हैं, तो ये भूमिका उन्हीं को ही निभानी है। और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं ये फैसला ले चुके हैं। उन्हीं का ही बयान था कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा, पर मैं चिराग के साथ कभी नहीं जाऊंगा, उसे अपना भतीजा नहीं मानूंगा। तो ऐसे बयानों के बाद, और देखिए मैं कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि मतभेद फिर भी भरे जा सकते हैं, पर मन भेद जब दिलों में जब दरारें आ जाती हैं, जब दिलों में जब दूरियां आ जाती हैं, उसको भर पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। अगर वो पहल करें तो? वो मुझसे बड़े हैं, मैं ज़रूर उनकी पहल का मैं सम्मान करूंगा, पर जो बातें उनके द्वारा मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरी माँ के बारे में, ये सब बातें भूलना बाबा आसान नहीं है। जब मुझे मेरे परिवार, मेरी माँ को सबसे ज़्यादा जब उनकी ज़रूरत थी मेरे पिता के जाने के बाद उनकी परिवार के और सदस्यों की, उसी वक्त वो हम लोग के साथ खड़े नहीं थे। तो ऐसी बातों को भूल पाना भी आसान नहीं हो पाएगा। तो यहाँ के चिराग पासवान जी लगातार रुआ लोग से अलग अलग विषय पर तो बात करबे करी ले, आज एगो एक्सक्लूसिव रहा जोना में लेकर के हम कोशिश करनी है कि बिहार के राजनीति में जौन युवा पीढ़ी बा ओकर मिजाज सेट करी, रुआ लोग के बताई कि कौना मिजाज से आगे चल रहा बा, जाति पाति से ऊपर उठ करके एक नया बिहार के निर्माण खातिर कदम आगे बढ़ गई बा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ ओकरा से कोई समझौता ना हुई, और आगे अगर चिराग पासवान के मौका मिली तो बिहार के लीड करे खातिर तैयार बा। बस आज एजे फिर रुआ लोग से अगला शख्सियत के साथ भेंट हुई। गोड़ लगा।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681